दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS/JMD में। आज के इस वीडियो में हम आपको कला सौंदर्य के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किया था भरत मुनि ने। रौद्र रस का रंग है लाल। सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई है। ताल एक सिर है। भाव कला को देता है अभिव्यक्ति। षडंग के अंतर्गत है सादृश्य। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है ललित कला में। शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया अभिनव गुप्त ने। संचारी भाव हैं 33। संचारी भाव का संबंध है रस से। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था भरत ने। अद्भुत रस का रंग है पीला। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था आचार्य भरत मुनि ने। रस होते हैं 9 प्रकार के। चित्र में दिखाई देते हैं 9 रस। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अभिनव गुप्त जी ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र को प्रथम दार्शनिक थे भरत। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचना किया है 49 भावों का। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किया था हीगल ने। विजन एंड डिफ्रेशन, फेमिनिज्म और फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट की रचना की है ग्रीसेल्डा फ्लोक ने। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे आचार्य भरत मुनि जी। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र। सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तत्व है। लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है या कथन किसका है? क्रोचे का। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। यह कथन है आचार्य भरत मुनि जी का। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है। किसने कहा? हीगेल ने। अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस है शांत रस। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य है क्रांति। अनुकरण ही कला का मूल है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। 9 रसों के साथ वे 2 रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया वे हैं वात्सल्य एवं भक्ति। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं हेनरिक जिमर। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह विचार किसका है? बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? कलिंगवुड ने। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिम्पोजियम। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाउमार्गेटन ने। अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है यह सिद्धांत है श्री भट्ट नायक जी का। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता हैं अरिस्टॉटल। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया है लोजाइनस ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया क्रोचे ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है अभिनव गुप्त जी ने।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा था? अभिनव गुप्त जी ने कहा था। वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है। सांत्वना अरिस्तुतु के अनुसार कला है अनुकृति। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन है रस्किन का। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन उल्लेखित किया है रस्किन जी ने। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है कला। एक ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार थे आर.जी. कोलिंगवुड। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? सिगमंड फ्रॉयड द्वारा। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं हार्वर्ड रीड। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, या किसने लिखा है? सुजेन के लैंगर ने। दार्शनिकों का सही कालानुक्रम है सुकरात, अरिस्टोटल, प्लोटिनियस, शास्त्र। गणतंत्र में कला की निंदा की है प्लेटो ने। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द था मिमेसिस। रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है रॉजर फ्राई। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं इमैनुअल कांट। कला एक महत्वपूर्ण विधा है, यह कथन है क्लाइव बेल का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं आनंद के कुमार स्वामी। सुजान लेंगर हैं सौंदर्य शास्त्री। मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यह कथन सुकरात जी का है। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का कलानुक्रम है अरस्तु, सेंट अगस्टिन, क्रोचे, क्लाइवेल। भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस शांत नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था, और यह प्रतिपादित किसने किया था? अभिनव गुप्त द्वारा। कला अतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति, यह कहा है क्रोचे ने। ये पश्चिमी दार्शनिक जिसने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दूर रहती है, प्लेटो ने। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।